छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के 1.5 साल बाद संसदीय सचिवों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री निवास में संसदीय सचिव शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस कार्यक्रम में सभी मंत्री विधायकों के अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल होंगे। संसदीय सचिवों की नियुक्ति में जाति और क्षेत्र का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। इनमें अधिकांश नए और महिला विधायकों को मौका मिला है। इसमें 5 ओबीसी, 4 जनरल और 4 एसटी और 2 एससी को इस बार मौका दिया गया है। वहीं सरगुजा संभाग से 4, बिलासपुर संभाग से 1, रायपुर संभाग से 5, दुर्ग संभाग से 3 और बस्तर संभाग से 2 संसदीय सचिव बनाए गए हैं। मंगलवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री निवास में संसदीय सचिव शपथ ग्रहण समारोह होगा। विकास उपाध्याय, रेखचंद जैन, रश्मि सिंह, कुंवर सिंह निषाद, गुरुदयाल बंजारे, चंद्रदेव साय समेत 15 विधायक कल शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अब जनता सीधे तौर पर अध्यक्ष चुन सकेगी। शिवराज सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार के नगरीय निकाय संशोधन विधेयक को पलटते हुए नए संशोधन को मंजूरी दे दी है। बैठक में सहकारिता एक्ट में संशोधन को भी हरी झंडी मिली है। अब विधायक और सांसद एपेक्स बैंक के प्रशासक बन सकेंगे। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सरकार की प्राथमिकताएं बताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री हफ्ते में 1 दिन सोमवार को अपने विभाग की समीक्षा करें। उन्होंने मंत्रियों से कहा है कि कम से कम 4 दिन क्षेत्र का दौरा करें, योजनाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण करें और लोगों से भी मिलें। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 26 को मंत्री पद और 8 को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम शिवराज ने अपने पास सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन और ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को ना दिया गया हो अपने पास रखे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विभागों के बंटवारे के बाद सभी मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश मंत्रिमंडल में साथियों को मिली विभागों की नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं। हम सब संकल्प लें कि प्रदेश के उत्थान और जन कल्याण के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी साथी सेवा के पवित्र ध्येय के प्राप्त करने में अब जुट जाएंगे। संकल्प लें कि नया मध्य प्रदेश बनाकर हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को भारत को मिलकर पूरा करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास अब गृह विभाग के साथ जेल, कानून और संसदीय कार्य जैसे बड़े विभागों की जिम्मेदारी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के विभागों के बंटवारे पर किए गए ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सिंधिया के बजाय दिग्विजय सिंह अब राजस्थान देखें। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन में हुई देरी के पीछे एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि आखिर 11 दिनों के वर्कआउट के बाद लूट का बंटवारा हो ही गया। परिवहन, राजस्व, जल संसाधन आदि गए भगोड़ों को और एक्साइज, शहरी विकास गए भाजपा को। जबलपुर के बरगी विधानसभा के कांग्रेस विधायक संजय यादव ने शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्रियों को मिले विभागों पर निशाना साधा है। संजय यादव ने कहा कि विभागों के बंटवारे की ये लड़ाई शिवराज, महाराज और नाराज में थी, क्योंकि भाजपा में 3 खेमे हो गए हैं। पहला खेमा शिवराज सिंह चौहान का, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जबकि तीसरा खेमा नाराज नेताओं का। राजस्थान में चल रही उठापटक पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि बीजेपी का एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है कि कांग्रेस की सरकार गिराना, लोकतंत्र की हत्या करना, वोटर्स का वोट खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। बीजेपी जो सीनियर नेता मंत्री अध्यक्ष नहीं बन पाए, इसे भगदड़ की स्थिति है। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा है कि बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले मानवता के दुश्मन हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में अभियान चलाकर अपराधियों पर कार्रवाई की जाए। मुरैना में किसानों की फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद और उसके भुगतान में हो रही देरी पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह के मुताबिक पैसों की कोई कमी नहीं है। सभी की फसलों का भुगतान 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि किसानों के भुगतान में कहां परेशानियां आ रही है, इसलिए बात करेंगे। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक कल दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में होने वाली है। इस बैठक में शिक्षा कर्मियों के संविलियन, कोरोना रोकथाम, गोधन न्याय योजना और कृषि के साथ कई विभागों के मुद्दों पर चर्चा होने के पूरे आसार है। बैठक में हरेली पर्व के दिन 21 जुलाई को लॉन्च होने वाली गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर हमला बोला। रमन के राज्यपाल पर दबाव बनाने वाले बयान पर शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्यपाल से मंत्रियों का मिलना एक संसदीय प्रक्रिया है। रमन सिंह को संसदीय ज्ञान का अनुभव नहीं है। रमन सिंह ने 15 साल हर वर्ग पर दबाव बनाया है और ST/SC वर्ग का भी शोषण किया। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसदों पर हमला बोलते हुए छाया वर्मा ने कहा कि बिना राज्यसभा सदस्यता पीएम को पत्र लिख रहे हैं।
कोरोना काल में बीजेपी सांसदों ने कुछ नहीं किया। वहीं छाया वर्मा ने बताया कि तुलसी ने अभी राज्यसभा सदस्यता की शपथ नहीं ली है। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि मेरे पिता अजीत जोगी के अंतिम संस्कार और दशगात्र में लाखों लोगों को कोरोना का डर दिखाकर रोका गया था, जबकि अब कांग्रेस का चाय चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो अधिकारी खुद इसके प्रचार प्रसार के लिए मुनादी कर रहे हैं। बीजेपी नेता अजय विश्नोई अपनी ही पार्टी पर तंज कस रहे हैं। विश्नोई ने कहा है कि मध्य प्रदेश में इस हाथ ले उस हाथ दे का खेल चल रहा है। आज ना सरकार गिराना था ना ही बचाना, फिर क्यों खेल? आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं? अजय विश्नोई ने पार्टी के संस्कारों पर भी सवाल उठाए। बता दें कि मंत्री नहीं बनाए जाने से अजय विश्नोई नाराज चल रहे हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस सांसदों की उपयोगिता को लेकर एक बहस चल रही है। इसी बीच भाजपा ने कांग्रेस से पूछा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सांसदों ने राज्य के लिए क्या किया है। वहीं राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी को भाजपा ने गुमशुदा बताया, जिस पर कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस बीच अलग अलग खेल संघों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया है। खेल संघों के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री अध्यक्ष बनते हैं तो राज्य में खेल का बेहतरीन विकास होगा। सिंधिया के ग्वालियर चंबल दौरे की तैयारियां हो रही है। सिंधिया समर्थक मंत्री और बीजेपी नेता कांग्रेस के उन नेता और कार्यकर्ताओं की लिस्ट बना रहे हैं जो सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी का दावा है कि करीब 10,000 से ज्यादा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सिंधिया के सामने बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मरवाही उपचुनाव के साथ ही सरकार के मंत्री अजय सिंह अग्रवाल और गुरु रुद्र कुमार ने अलग अलग जगह सभाएं ली। सेमरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में दोनों मंत्री आपस में ठहाके लगाते हुए नजर आए। वे सोशल डिस्टेंसिंग का दोनों मंत्रियों ने पालन नहीं किया। इस पर गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि गोरेला में कोरोना है ही नहीं। कांग्रेस ने सांसद गोमती साहिब पर रायगढ़ की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि रायगढ़ की सड़कें पूरी तरह से खस्ता हाल है, कोरोना भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सांसद रायगढ़ का ध्यान नहीं दे रही हैं। विकास कार्यों की ज्यादातर राशि भी जशपुर में खर्च होती है। भोपाल में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में फरार कथित पत्रकार प्यारे मियां पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही प्यारे मियां की सहयोगी स्वीटी विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर सीएम शिवराज के निर्देश पर प्यारे मियां को आवंटित शासकीय आवास और उसे पत्रकार के रूप में दी गई अधिमान्यता निरस्त कर दी गई है। ग्वालियर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बदमाशों ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश को जलाकर खेत में फेंक दिया। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। वारदात पुरानी शामली क्षेत्र के शंकरपुर के पास हुई है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। सिंगरौली के मकरोहर गांव में 15 दिन से लापता युवती का नरकंकाल मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। युवती 14 जून को अचानक लापता हो गई थी। कपड़े और अन्य सामान मिलने के बाद परिजनों ने उनकी पहचान की है। इस पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मंडला में कुएं में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। कुएं में पानी भरने के दौरान यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब एक बहन कुएं में डूबी तो दूसरी बहन भी बचाने के लिए कूद गई और दोनों की डूबने से मौत हो गई। दुर्ग जिले के गंगोत्री हॉस्पिटल में एक मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मरीज को तबियत खराब होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र की है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिंगरौली में एनसीएल की कोयला खदान में एक आज बड़ा हादसा हुआ। खदान के अंदर कोयला परिवहन करने वाले 2 होल पैक आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों होल पैकों के परकच्चे उड़ गए और हादसे में एक चालक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे एनसीएल नेहरू शताब्दी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बलरामपुर के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के भंवरमाल ग्राम पंचायत में एक महिला की फांसी पर लटकती लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला ने आनंद गुप्ता से 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था। वहीं पुलिस ने बताया कि आनंद अपने पहली पत्नी की हत्या के आरोप में भी जेल जा चुका है। मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। नक्सल मोर्चे पर राजनांदगांव पुलिस को जबरदस्त सफलता मिली है। पुलिस बल ने जिले के गातापार और बाघ नदी क्षेत्र के जंगलों से नक्सलियों के डंप से 975 कारतूस और चीनी मॉडल के कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही दीपल तेल तुमड़े लिखित एक पर्सनल डायरी भी बरामद की गई है, जिससे पुलिस को भविष्य में और भी बड़ी सफलता मिल सकती है। बलरामपुर के चलगली पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लगातार उसके साथ बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के मामा को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी भी नाबालिग था और उसने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। देवास में नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिजनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। देवास के निजी होटल में आरोपियों ने कुछ दिन पहले गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने एक साथ 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
गांजा तस्करी के आरोपी पति पत्नी बालाघाट कोतवाली पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। दोनों का कल सरेखा में चेकिंग के दौरान 5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। आज दूसरे दिन दोनों पुलिस को गुमराह करके थाने से फरार हो गए और बालाघाट पुलिस अब जगह जगह नाकेबंदी करके उनकी तलाश कर रही है। बैतूल पुलिस ने आबकारी ठेकेदार के गुर्गों के साथ मुख्यालय से सटे चिखलार इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर दबिश देकर तकरीबन 800 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब जब्त की है। वहीं हजारों रुपए का महुआ भी नष्ट किया गया है। वहीं कुछ शराब माफिया मौके से फरार होने में सफल रहे। मंदसौर के अलावदा खेड़ी गांव में हुए हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। साथ ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि मृतक की बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाने पर आरोपियों ने हत्या की साजिश रची थी। धमतरी में जिला पंचायत सदस्य खूबलाल को बंधक बनाकर मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी नाकू चंद्राकर अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहा है। पिछले 22 दिनों से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। इटारसी के एक बैंक की तीखड़ ब्रांच में खाता धारकों के लाखों रुपए हड़प कर फरार हुए बैंक मैनेजर और कैशियर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तीखड़ ब्रांच के 47 किसानों के करीब 1 करोड़ 67 लाख रुपए लेकर बैंक मैनेजर कुलदीप यदुवंशी और कैशियर सूरज राजपूत फरार हो गए। वहीं किसानों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में करीब 1.5 दशक से स्वर्ण रेखा नदी में साफ पानी और बोटिंग के लिए 116 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। अब तक न साफ पानी हुआ है और न ही बोटिंग शुरू हुई। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्वर्ण रेखा नदी में 40 करोड़ खर्च करने जा रही है। जबलपुर के बेलखेड़ा थाने के ग्राम कूड़ा में बीती रात अवैध रेत खनन को लेकर बरगी के पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे गोलू सिंह और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया और इस विवाद में जमकर गोली भी चली। इससे 5 लोगों को चोट आई है, जिसमें से एक व्यक्ति को मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। ग्वालियर में पूर्व कांग्रेस नेता ने अपने बहन और भांजे के साथ बहू के घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। पूरे विवाद की जड़ दहेज बताया जा रहा है। दहेज की मांग को लेकर विपक्ष के लोग उसके मायके आए थे। बात नहीं बनी तो नायब तहसीलदार समधी और उनकी बेटी को बेरहमी से पीटकर अपना गुस्सा निकाला। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत हरकत पुलिस थाने में की है। सरगुजा संभाग में 3 मादा हाथियों की मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मृत मादा हाथियों के बिसरा को खराब बताया है, जिससे बिसरा रिपोर्ट में मौतों का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। रिपोर्ट में हेवी मेटल का जिक्र किया गया है। बहरहाल वन विभाग अब विशेषज्ञों की मदद लेगी। महासमुंद के तुंगांव पुलिस पर भाजपा ने मारपीट का आरोप लगाया। भाजपा का आरोप है कि किसान मोर्चा के मंडल महामंत्री भूषण साहू पर राजनीति के चलते कुछ मामले थाने में दर्ज हैं, जिसे लेकर भूषण साहू की अनुपस्थिति में पुलिस ने घर में घुसकर उसके नाबालिग लड़के और लड़की से मारपीट की है। सरकार की तमाम कोशिशों और दावों के बाद भी शासकीय शराब दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा दाम लेने का मामला नहीं थम रहा है। एमआरपी से ज्यादा रुपए लेने का विरोध करने पर शराब दुकान के सुपरवाइजर और स्टाफ लोगों से गाली गलौज करते हैं। रायपुर के शासकीय शराब दुकानों में हुई बड़ी गड़बड़ी के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पंडित शराब दुकान के सुपरवाइजर समेत तमाम स्टाफ को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इन सभी पर 28 लाख रुपए की गड़बड़ी का आरोप है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में युवक की पिटाई करते हुए एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस विभाग की खूब आलोचना हो रही है। मामले पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने आरोपी प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है। वहीं एसपी विपुल श्रीवास्तव ने एसडीओपी को जांच के आदेश दिए हैं। ग्वालियर में एक महिला का मोबाइल नंबर परिचित युवकों ने एक अश्लील वेबसाइट पर डाल दिया, जिसके बाद उस महिला के पास देश और विदेश से अश्लील कॉल और वीडियो मैसेज आने लगे। महिला के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस थाने में उन दोनों युवकों को पकड़ करके लाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। अब युवक उसे तेजाब से जलाने की धमकी दे रहे हैं। महासमुंद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किश्त नहीं मिलने से जिले के 55,000 किसान परेशान हैं। बैंकों में उन्हें बताया गया कि उनका अकाउंट नंबर आधार नंबर से लिंक नहीं है, तो कभी वो ये बता रहे हैं कि अकाउंट नंबर ही गलत दर्ज है, जिसके कारण उन्हें योजना की पहली किश्त नहीं मिल पा रही है। रतलाम के ग्रामीण बुजुर्ग किसान के साथ ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। अमरू किसान को फेरी लगाने वाले तांत्रिक ने उसकी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए झांसे में ले लिया, जिसके बाद परेशान किसान ने अपने साथी के साथ मिलकर पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस ने तांत्रिक क्रिया का पर्दाफाश करते हुए तांत्रिक के साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। कटी में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले मुडवारा विधायक संदीप जायसवाल के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने ज्ञापन सौंपा। शिक्षित बेरोजगार युवाओं का कहना है कि साल 2018 में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद रिजल्ट आने में देरी हुई, फिर रिजल्ट आने के बाद भर्ती नहीं की जा रही है। रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में वीआईपी पार्किंग के नाम पर महिला एवं बाल विकास विभाग की नई बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। 24 घंटे के अंदर बिल्डिंग खाली करने के आदेश। नई समस्या खड़ी हो गई है। नया भवन मिलने तक ऑफिस का काम ठप पड़ा हुआ। अधिकारियों ने मुख्य सचिव से बिल्डिंग तोड़ने के मौखिक आदेश को वापस लेने की मांग की है।
इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां कोरोना गाइडलाइन को लेकर और भी सख्ती का निर्णय लिया गया है। अब मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर फाइन वसूला जाएगा। 2 जिले के उद्योग चैम्बर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीएसपी जैसे बड़े संयंत्रों से आयात किए जाने वाले सामानों की लिस्ट मंगाई है, ताकि विदेशों पर अब निर्भर न रहना पड़े। चैम्बर ने इसके लिए एक टीम बनाई है। ये टीम उद्योगों को लगाने और चलाने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दायर याचिकाओं को गंभीरता से लिया है। इन याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मंडल और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। राजधानी रायपुर स्थित बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बूढ़ा तालाब में कई दिनों पहले जलकुंभी हटाने के नाम पर शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट अचानक सौंदर्यीकरण में बदल गया था। अंबिकापुर नगर निगम कचरों से खाद बनाकर मालामाल हो रहा है। नगर निगम गीले कचरे से खाद बनाकर राज्य की एक कंपनी को 3 रुपए प्रति किलो की दर से खाद बेच रहा है। वहीं सूखे कचरे को सेग्रीगेट करके उससे भी लाभ कमा रहा है। बता दें कि इसके लिए निगम ने 450 महिलाओं को कचरा कलेक्शन के लिए तैनात किया है। आने वाले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने वाली है, जिसको लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर में आज भी कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 और 48 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक जोड़ी बनी हुई है। हवा के कम दबाव की इस पट्टी की वजह से समुद्र में बड़ी मात्रा में नमी आ रही है, जिससे बस्तर में कई जगह बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिन का तापमान जरूर अधिक है, लेकिन बारिश भी लगातार हो रही है। अगले 24 घंटे तक बस्तर में बारिश के आसार बने रहेंगे। कोरबा के गटगोरा जनपद पंचायत की जननी महिला संगठन धवईपुर की महिलाएं चाइनीज राखियों को कड़ी टक्कर देने के लिए अब छत्तीसगढ़ी थीम पर राखियां बना रही हैं। समूह की 20 से 25 महिलाएं मिलकर पैरा, दाल, चावल दाने, कौड़ी और गेहूं दाने से विभिन्न प्रकार की नई कलात्मक डिजाइन में राखियां बना रही हैं। HIV पॉजिटिव बच्चियों की देखभाल करने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र संस्था के भविष्य पर काले बादल मंडरा रहे हैं। आरोप है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संस्था को बंद करने के लिए परेशान किया जा रहा है। विभाग द्वारा लगातार नोटिस देकर कोई न कोई बिंदु पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। धमतरी जिले के पुलिस विभाग में कोरोना ने दस्तक दे दिया है। मगरलोड थाने के 2 जवान संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल थाने में किसी को भी आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम थाना पहुंचकर दूसरे पुलिसकर्मियों का सैंपल ले चुकी है। कोरोना संक्रमित इलाकों में छुट्टी पर गए जवानों की छुट्टी सरकार ने अब 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सली मोर्चे पर तैनात जवान लगातार कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। बस्तर से अब तक 70 से अधिक जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा इस बार 75 दिनों की जगह 104 दिनों का होगा। 20 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पंडितों ने इसका कारण बताया कि इस साल कुआर अश्विन मास में अधिमास है। इसके चलते बस्तर में दशहरा मनाने की अवधि 1 महीने बढ़ गई है। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ करने की विशेष पूजा के लिए जाप किए जा रहे हैं। आज सावन के दूसरे सोमवार को मंदिर के पुजारियों द्वारा विशेष पूजा के साथ जप किया गया। बलरामपुर के शंकरगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश के बाद सहकारी बैंक खोल दिया गया। सहकारी बैंक का उद्घाटन स्थानीय विधायक चिंतामणि महाराज ने किया, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही किसानों में भी खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पहले प्रवास के दौरान किसानों की मांग पर यहां बैंक खोलने की घोषणा की थी। धमतरी एसपी बीपी राजभानु ने जिले के अलग अलग थानों में पदस्थ 354 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया, जिससे पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि पुलिसिंग और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इन पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। देवास जिले के हाटपिपलिया में स्थापित की गई पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण मंगलवार को होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मेला ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम का समय दोपहर 1 बजे तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसकी जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने कई विषयों पर बात की है, विशेष रूप से भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ देने के मसले पर अच्छी चर्चा हुई। सीबीएसई के 12th क्लास के एग्जाम्स के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि इस बार कोरोना के कारण सीबीएसई ने 12th एग्जाम्स की परीक्षा की मेरिट लिस्ट की घोषणा नहीं की है। सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक इवैल्यूएशन विधि से छात्रों का रिजल्ट तैयार किया गया है। ऐसे हालात में छात्रों की मेरिट लिस्ट जारी किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के तिरुवनंतपुरम के ऐतिहासिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार के अधिकार को बरकरार रखा है। पूर्व शाही परिवार के सदस्यों का कहना है कि इस फैसले से साबित हो गया है कि भगवान से हमारे खास संबंध है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाजी पलट दी है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत से गहलोत सरकार पर छाए संकट के बादल फिलहाल छटते नजर आ रहे हैं। सीएम आवास के अंदर गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई है। गहलोत खेमे ने दावा किया है कि उनके पास 109 विधायक हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से 101 से कहीं ज्यादा विधायक उनके पास हैं। वहीं सचिन पायलट का कहना है कि उनके पास 25 विधायक है, लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार बचती हुई जरूर नजर आ रही है। अब प्रियंका गांधी ने भी इस संकट को खत्म करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रियंका के अलावा राहुल गांधी समेत कुल 5 बड़े नेता पायलट से बात कर रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में आयकर विभाग कांग्रेस नेताओं के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयकर विभाग कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर और कांग्रेस सदस्य राजीव अरोड़ा के कार्यालय और आवास सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि ये सर्च कर चोरी की शिकायत की जा रही है। इसके साथ ही विभाग दिल्ली और महाराष्ट्र के कई जगहों पर भी सर्च कर रहा है। राजस्थान में आयकर विभाग की छापेमारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि भाजपा के 3 अग्रिम विभाग हैं, आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई। जब भी मोदी सरकार भाजपा को प्रजातंत्र की हत्या करनी होती है तो भाजपा के ये विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कल देर रात और आज सुबह फिर से ये विभाग राजस्थान की वीर भूमि पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। अनंतनाग के श्रीगुफवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकियों को पुलिस और सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। असम के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते यहां नदियां उफान पर है। असम के राज्य मंत्री चंदन ब्रह्मा ने चिरांग जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से बात भी की। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है।